मदिरा पान करना ब्राह्मण का काम नहीं, जुआ खेलना ब्राह्मण का काम नहीं, उल्टे सीधे काम करना ब्राह्मण का काम नहीं। विद्या देना, विद्या लेना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, तब स्वाध्याय, नियम, संयम, यही ब्राह्मण के काम है। देखो भगवान तो सबके हैं, ब्राह्मणों के भी है, क्षत्रियों के भी है, वैश्य के भी है, शूद्र के भी है। चारों वर्णों में भगवान तो सबके हैं। वेदों का जो सिद्धांत है बड़ा सुंदर है और हम लोगों को वेद की बात माननी चाहिए। मैं एक निवेदन करना चाहती हूं, जो उचित है वो उचित है, जो अनुचित है वो अनुचित है। ब्राह्मण क्या है? भागवत जी में लिखा है कि देवासुरभ्यो मगवत प्रधाना दच्छादयो ब्रह्म सुतास्तु तेषाम भवा परसोद विरंच वीर समत परोहम दुजदेव देवः। जो स्वाध्याय करते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो संध्या करते हैं, जो यज्ञ करते हैं और जिन्होंने वेदों का पठन पाठन किया है, ऐसे ब्राह्मणों का दर्शन भगवान के समान है। तो मैं निवेदन कर रही थी कि देखो भगवान सबके हैं। तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि भगवान दुनिया में आते क्यों हैं, किस लिए आते हैं। इसको मैंने नहीं लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा। अब आप पूछो तुलसीदास जी से क्यों लिखा। गो दुज धेनु देव हितकारी, किसके लिए आते हैं भगवान? बोले गो, ध्यान देना, गौ कौन है? धरती। जब इस पर परेशानी होती है तो गाय का रूप धारण करके धरती आती है। गो द्विज ब्राह्मण, धेनु, धेनु माने गौ, देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी, इनकी रक्षा के लिए भगवान आते हैं। तो यदि ब्राह्मण नहीं होंगे कुछ कार्य नहीं होगा, क्षत्रिय नहीं होंगे प्रजा की रक्षा कौन करेगा, वैश्य नहीं होंगे व्यापार कौन करेगा, शूद्र नहीं होगा चार वर्णों की सेवा कौन करेगा। और मैं कहती हूं भगवान सबके हैं। सुदामा जी के तंदुल खाए भगवान ने, लेकिन सबरी के भी तो बेर खाए भगवान ने। भगवान किसी के अंदर अंतर नहीं देखते, वो तो भाव के भूखे हैं। जिसका प्रेम है, बासे कूसे रूखे सूखे, हम तो विदुर प्रेम के भूखे। लेकिन ब्राह्मण चालाक बहुत होते हैं। तो यहाँ पर जरासंध ने अब की बार ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि यदि ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे देंगे तो मेरी अब की बार जीत हो जाएगी। और किसी का आशीर्वाद काम नहीं करता है, ब्राह्मण का ही आशीर्वाद काम करता है। और मैं कहती हूँ व्यासपीठ से, आप कोई अभीष्ट कार्य करने के लिए चले और आपके पास सामने शुद्ध ब्राह्मण आ जाए, आप उसको कहो पंडित जी पालागन आशीर्वाद दे दिया, तो समझो वो आशीर्वाद आपका कवच बन गया। अब आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता है संसार में। आशीर्वाद, शुद्ध ब्राह्मण का आशीर्वाद कवच होता है। तो यहाँ पर और सबका सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सब भगवान के हैं, सब प्यारे हैं और सबकी जरूरत है। यदि बनिया नहीं होंगे तो ये ताम झाम ये सब कहां से आएगा। सबसे ज्यादा पैसा बनिया लोगों के पास होता है, ध्यान देना। क्षत्रिय नहीं होंगे तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा। और ब्राह्मण लोगों के पास पैसा ज्यादा नहीं होता, उन्हें देने लेने वाले तो तुम ही होते हो।
समझिए, हम लोग दक्षिणा लेते हैं तो आप ही तो देते हैं, तो पैसे वाले तो आप ही बनाते हो। हमारा काम तो, हाँ कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा, गलत बात। कौन कहता है केवल भिक्षा? ब्राह्मण का धन भिक्षा नहीं, ब्राह्मण का धन शिक्षा है। कौन कहता है भिक्षा है? जो बात होगी वो कही जाएगी। ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना, विद्या देना, भीख मांगना नहीं। इसीलिए हम लोग जब आपसे दक्षिणा लेते तो संकल्प बुलवाते हैं। आप पहले संकल्प लीजिए, और संकल्प उसी के लिए बोला जाता है जिसको हम दान कर रहे हैं, जिसको हम दक्षिणा दे रहे हैं। तो ये सर्वोपरि है।